सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, जहां जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 1% तक की तेजी नजर आ चुकी है। 274 रुपीज़ के आसपास हमें जियो फाइनेंशियल्स की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी क्या है दोस्तों, अगर इनका टेक्निकल चार्ट अगर आप देखोगे करंट बेसिस के ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से बुलिश हमें नजर आ रहा है और बहुत ही जल्द जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हमें 300 रुपये तक का लेवल्स कंपनी हमें अचीव करके शेयर कर सकते हैं। उसके बाद कंपनी क्या है ना 300 रुपये के लेवल बहुत ही आसानी से बहुत ही गजब का हमें ब्रेकआउट कर सकता है। उसके साथ साथ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा रिसेंटली बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हमें दिए गए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना एक एक करके अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे अगर आप एक्चुअल बेसिस के ऊपर कंपनी के चार्ट पैटर्न को अगर आप देखोगे आज के दिन का ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस के अंदर देखा होगा ना, तो कंपनी के अंदर एक स्पाइक हमें नजर आया था और जिसके अंदर हमें जियो फाइनेंशियल सर्विस 1.5% की तेजी के अंदर ट्रेड करते हुए दिख रहा था। और पिछले 6 महीने का जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का अगर आप देखोगे बहुत शानदार तरीके से कंपनी है ना एक प्राइस एक्शन क्रिएट करके आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर नजर आता है ना, वैसे वैसे कंपनी के अंदर बड़ी तेजी और बड़ी रैली नजर आती है। जहां इनका अगर आप हर एक चीज के अंदर लो को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो प्रीवियसली कंपनी बिल्कुल भी लो का हमें ब्रेक नहीं कर रहा है। प्रीवियस से हायर कंपनी का जो लो है ना वो अप शिफ्ट होते हुए नजर आया हुआ है। इसके माध्यम से क्या है ना ये हमें पता लग रहा है कि धीरे धीरे करके कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है वो अप ट्रेंडिंग मात्रा में जाने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे करके कंपनी है ना साइलेंटली हमें आगे बढ़ते हुए नजर आया है। और अभी कंपनी के अंदर तेजी आने का पीछे का कारण क्या है या फिर तेजी क्यों आएगा, क्योंकि कंपनी का आपने ऑब्जर्व किया होगा जब तक कंपनी अपना प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करता ना तब तक कंपनी के अंदर दोस्तों तेजी नजर नहीं आता। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का प्रीवियस हाई क्या था, जो कि लगातार कंपनी मल्टीपल तरीके से रेजिस्टेंस हमें फेस कर रहा था, राइट। ये अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लेवल्स था 250 रुपये का। वही करंट बेसिस के ऊपर जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा ये लेवल्स का ब्रेकआउट किया गया है, रिटच किया गया है। और अगर आप करंट बेसिस के ऊपर ऑब्जर्व करेंगे तो धीरे धीरे करके कंपनी होल्ड करने की कोशिश कर रही है। एक ऐसे अचानक से कंपनी के अंदर तेजी आएगा ना तो आज समझ में नहीं आएगा दोस्तों। और डायरेक्टली कंपनी 300 रुपये तक का भी लेवल्स हमें बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द हमें अचीव करके भी दे सकते, क्योंकि इनका टेक्निकल चार्ट भी अगर आप देखोगे लगातार कंपनी मूविंग एवरेज को ही लेके हमें सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा है। ये मूविंग एवरेज का अगर आप देखोगे जो येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 50 दिन का मूविंग एवरेज, और जो ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो जब भी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है तभी तभी कंपनी के द्वारा बढ़िया तरीके से सपोर्ट लिया जाता है और तभी तभी कंपनी के द्वारा बहुत अच्छी खासी रैली हमें नजर आता है। ये आप देख सकते हो। अभी क्या है ना जो मूविंग एवरेज जो आपको दिखाई दे रहा है ना वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा, राइट। 50 दिन का भी मूविंग एवरेज एंड 200 दिन का भी मूविंग एवरेज। और जैसे ही कंपनी चार्ट पैटर्न्स के अंदर हमें कॉन्टेक्स्ट में आएगा वैसे कंपनी के अंदर अच्छी खासी तेजी अच्छी खासी रैली हमें दिखाई दे सकती। और जियो फाइनेंशियल्स के अंदर अगर आप म्यूचुअल फंड्स का डेटा भी अगर आप नोट डाउन करेंगे तो बहुत बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें की जा रही है। एंड परसेंटेज के अंदर भी अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा माल हमें खरीदारी दोस्तों किया जा रहा है साइलेंटली। रिटेल इन्वेस्टर्स को दोस्तों पता नहीं चलता, जो रिटेलर्स होते हैं उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलता। लेकिन पता कब चलेगा, जब कंपनी के अंदर बड़ी रैली और बड़ी तेजी आपको नजर आएगा ना तभी रिटेलर्स को हमें पता लगेगा। लेकिन दोस्तों तब टाइम हमें नहीं होता निवेश करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी के अंदर बढ़िया तरीके से रिटर्न हमें मिलता है। और अगर हायर प्राइस के ऊपर जाके कोई भी रिटेलर्स निवेश करते हैं और थोड़ा सा भी कंपनी नीचे आता है ना बाइंग के लिए, यानी कि जिन लोगों ने नीचे बाइंग किया है उन लोगों को तो प्रॉफिट मिल रहा होगा, तो वो लोग क्या करते हैं अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो वैसे जैसे प्रॉफिट बुक होगा वैसे कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत गिरावट आएगा, तो यही गिरावट देख के रिटेलर डर जाते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तेजी आने से पहले अगर हम लोग निवेश करेंगे तो बढ़िया तरीके से उस रैली का हमें बेनिफिट मिलेगा। अब एक क्वांट का फंड जिन्होंने 7,200 करोड़ की खरीदारी किया है, एक और क्वांट का फंड है 15,000 करोड़ की खरीदारी, एक और क्वांट का लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड है 1700 करोड़ की खरीदारी, एक और फंड जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल, इनके द्वारा 9,000 करोड़ की खरीदारी एंड 10-10.5% तक की खरीदारी हमें किया हुआ है। एक और क्वांट का फंड है 3,500 करोड़ की खरीदारी, एक और क्वांट का फंड है 1100 करोड़ की खरीदारी, और एक और क्वांट का फंड जिन्होंने ऑलमोस्ट हमें 1500 करोड़ की खरीदारी किया है। सबसे ज़्यादा जो खरीदारी किया गया है ना जो म्यूचुअल फंड्स है उसका नाम है क्वांट। तो क्वांट के म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें की जा चुकी है। और ये जो खरीदारी है ना सिर्फ क्वांट के फंड के द्वारा नहीं बल्कि बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, बहुत सारे एनालिस्ट के द्वारा, बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा और बहुत सारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा लगातार दोस्तों खरीदारी हमें की जा रही है। लेकिन रिटेलर्स को बिल्कुल भी पता नहीं लगता। अभी अगर आप देखोगे तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हमें टारगेट दोस्तों दिया गया है, और ये टारगेट जो दिया है ना वो एनालिस्ट के द्वारा हमें दिया गया है, कुणाल जी के द्वारा हमें दिया गया है।
तो इनका ये मानना है कि बहुत ही जल्द जियो फाइनेंशियल सर्विस ऑलमोस्ट हमें 365 रुपीज़ तक का लेवल्स तक का टारगेट हमें अचीव करते हुए दिख सकता है। और ये लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों टारगेट इनके द्वारा हमें दिया गया। और यहाँ भी अगर आप क्लियर कट एक चीज़ मेंशन करेंगे तो इनका ये टारगेट क्या है, लॉन्ग टर्म का टारगेट है 1 ईयर का, कि ये कंपनी 370 से लेके 375 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें अचीव करके दे सकता है, जो कि करंट प्राइस के हिसाब से भी अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो आपको पता होगा हमने कहीं ना कहीं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को कितने लेवल्स पर खरीदारी किया था, 232 रुपीज़ के आसपास हमने खरीदारी करके अभी भी इस कंपनी के अंदर हम लोग होल्ड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर जियो फाइनेंशियल सर्विस लॉन्ग टर्म के लिए इस प्राइस रेंज को भी अचीव करता है ना, फिर भी हमें 70 से लेकर 75% तक का लिस्टिंग गेन, 70 से लेकर 75% तक का गेन हमें रिटर्न्स जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर मिल जाए। तो अभी हम आ चुके हैं इनके एक्चुअल टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। जब जब कंपनी ने मूविंग एवरेज के आसपास आया है, मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लिया है, तभी कंपनी के द्वारा बढ़िया तरीके से सपोर्ट हमें दोस्तों लिया गया है। यह आप देख सकते हो कैंडलस्टिक पैटर्न को ऑब्जर्व करना। अभी अगर आप देखोगे लगातार कंपनी नीचे से जो ट्रेड लाइन हमें नजर आया है ना, वही ट्रेड लाइन के ऊपर लगातार कंपनी सपोर्ट लेते हुए दिख रही है। वहीं से कंपनी के अंदर बड़ी रैली और बड़ी तेजी दिखाई दे रही है। अभी क्या है ना, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज डायरेक्टली हमें क्या है, मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। देखिएगा ये जो दो मूविंग एवरेज है, एक जो ब्लैक कलर के अंदर है और दूसरा है जो ब्लू कलर के अंदर है, उसी के ऊपर करंटली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हमें ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ये क्या है ना, यह बहुत अच्छा खासा चांसेस है कि यहीं से कल के दिन जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमें सपोर्ट ले सकता है और यहीं से एक बड़ी रैली बड़ी तेजी में नजर आ सकती है और 290 रुपये तक का पहला लेवल्स हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ये अचीव करके दे सकता है। और ये कंपनी कोई बुरा नहीं है। जियो फाइनेंशियल्स NBFC कैटेगरी से 3rd पोजीशन के ऊपर रैंक करता है, लेकिन अभी भी ये 3 डिजिट पर ही ट्रेड करता है। इनके कॉम्पिटिटर्स का प्राइसिंग देखोगे तो 4 डिजिट पर ही दोस्तों ट्रेड कर रहा है, राइट। तो आने वाले सालों के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि जियो फाइनेंशियल्स जो 3 डिजिट पर ट्रेड कर रहा है ना, वो आने वाले फ्यूचर में 4 डिजिट पर आपको ट्रेड करते हुए दिख सकता है, राइट। चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल। लेकिन दोस्तों एक बात तो मैं शेयर आपके साथ करना भूल गया, वो क्या बात है। देखिएगा जियो फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए, ये दोस्तों एक पॉइंट है कि ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जियो फाइनेंशियल्स है ना, उसको बहुत सारे इंडेक्स के अंदर हमें एंट्री मिल चुका है। अभी जियो फाइनेंशियल्स के अगर इंडाइसेस के अंदर एंट्री होता है ना कोई भी कंपनी का, तो उस कंपनी के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है, एक बहुत बड़ा इनफ्लो आता है, उसे इनफ्लो लोग बोल सकते हो। तो फायदा किसको होगा, जियो फाइनेंशियल्स को ही लॉन्ग टर्म के अंदर फायदा आपको दिखाई दे सकता है, राइट। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है मदरसन सुमी। तो मदरसन सुमी के अंदर ऑलमोस्ट हमें आधे % की गिरावट आया और लगातार कंपनी गिरते ही जा रहा है। 122 रुपये के आसपास हमें कंपनी ट्रेड करता था, अभी कंपनी में गिरते गिरते लगातार ये 7 से 8% तक की गिरावट नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों ये क्या है ना, ये कोई गिरावट नहीं है, ये निवेश करने का सही मौका है, ये एक प्रॉफिट बुकिंग है। जिन लोगों को शॉर्ट टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से रिटर्न मिला है ना, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं। लेकिन ऐसे समय निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका होता है, क्योंकि जैसे आपको पता है हमारा जो मूविंग एवरेज का जो स्ट्रैटेजी है, एक तो आपको पता है कि हम लोग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज के ही अंदर डिस्कस करते हैं और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज के ही अंदर ये मूविंग एवरेज वाला टेक्निक ये वर्क होता है। कोई भी कंपनी के अंदर दोस्तों वर्क नहीं होता, इनका जो कंपनी का फंडामेंटल टेक्निकल्स अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, उसी के अंदर वर्क होगा। आपको पता है मदरसन के द्वारा बहुत बढ़िया तरीके से रिजल्ट्स हमें परफॉर्म किया गया है, उसके बहुत अच्छी खासी रैली और हमें आने वाले फ्यूचर में आ सकती है। एक पॉइंट नोट करना, जैसे जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है, वैसे वैसे कंपनी के द्वारा बढ़िया तरीके से सपोर्ट लिया जाता है और वैसे वैसे कंपनी के अंदर तेजी आता है। अभी क्या है ना, ऑलमोस्ट कंपनी मूविंग एवरेज के ही आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप अभी से कंपनी के अंदर SIP करना स्टार्ट करेंगे, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, तो बहुत अच्छा खासा कंपनी के अंदर निवेश करने का मौका बनेगा। और सबसे पहले टारगेट, उसके बाद आपको 150 रुपये तक का टारगेट हमें नजर आएगा, क्योंकि आपको पता है कि ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा 150 रुपीज तक का टारगेट हमें शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर मदरसन सुमी के अंदर हमें दिया गया। और म्यूचुअल फंड्स का भी बहुत अच्छे खासी खरीदारी हमें इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है, मदरसन सुमी के अंदर, जहां का आप ऑब्जर्व करके चल सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर खरीदारी हमें की जा रही है, जहां 22 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 12 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आ रही है। जहां अगर आप लगातार ऑब्जर्व करेंगे, तो मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था, जितना ज़्यादा फायदा
हमें ऑटो सेक्टर वाली कंपनीज को होगा उतने शानदार तरीके से फायदा मदरसन सुमी को भी होगा, क्योंकि मदरसन सुमी क्या करता है, स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करता है और उनके क्लाइंट्स के बारे में भी बहुत बार हमने डिस्कस किया है, राइट। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। ये गिरावट आने वाले सालों में आपको बहुत अच्छा खासा करोड़पति बना सकती है, क्योंकि यही दोस्तों अच्छा खासा मौका होता है और ऐसी गिरावट के अंदर हमें खरीदारी करना होता है, ना कि तेजी के अंदर, राइट। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड। 560 रुपये के आसपास ट्रेड करा और मैक्सिमम में 270% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। यही वो कंपनी रिसेंटली 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 1 शेयर मिलने वाले हैं या फिर 10 के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं, राइट। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।